नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग जहाँ पर भी होंगे बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे। क्लास 10th चैप्टर नंबर 10 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, इंग्लिश में बोलते हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। देखिए, जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है उसी का हम रिवीजन कर रहे हैं और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसी को हम एनालिसिस करा रहे हैं, ठीक ना। क्योंकि देखिए, हम आपको कई बार बोले जब भी हम आपको एनालिसिस कराते हैं या आपको हम रिवीजन करवाते हैं तब पुराने क्वेश्चन ही रिवीजन करवाते हैं और एनालिसिस करवाते हैं। इसका जो कारण है हम आपको कई बार बता चुके हैं, ठीक ना। इसका जो कारण है हम आपको कई बार बता चुके हैं कि जो पेपर बनाता है, ठीक ना, वो हमेशा पुराने क्वेश्चन ही बनाता है, नए से कुछ नहीं बनाता है, ठीक ना। ये आप सभी लोग याद रखिएगा, ठीक ना। चाहे आप यूपी का पेपर दे रहे हैं यानी कि यूपी बोर्ड का, या आप सीबीएसई बोर्ड का दे रहे हैं, या आप आईसीएसई बोर्ड का, अदरवाइज कोई भी बोर्ड हो, पेपर दे रहे हैं आप है तो एनसीईआरटी से ही बनाएगा और पुराने क्वेश्चन ही बनाएगा, ठीक ना। इसीलिए हम आपको पुराने क्वेश्चन एनालिसिस कराते हैं और रिवीजन करवाते हैं। समझ में आई बात ना। देखिए, बोर्ड पर 3 क्वेश्चन लिखा गया है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन को मैं आपको समझाता हूं। देखिए, कई लेक्चर में मैं आपको समझाता हूं, कई पार्ट में समझाता हूं। ऐसा नहीं मतलब सिर्फ एक ही पार्ट में मैं समझा दे रहा हूं आपको, नहीं, कई पार्ट में मैं आपको इसलिए समझाता हूं कि जितने भी इंपॉर्टेंट जो हमारे क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे कवर हो जाए, ठीक ना। और ज़्यादा लंबी वीडियो रहेगी तो आपको भी बोरिंग महसूस होगा, है कि नहीं है। छोटा वीडियो रहेगा, ठीक ना, या छोटा क्लास रहेगा तो आप बढ़िया से बिल्कुल अस्थायी होकर समझ सकते हैं और अगला क्लास भी आप बढ़िया तरीके से देख सकते हैं, ठीक ना। देखिए, बोर्ड पर 3 क्वेश्चन लिखा गया है, तीनों को हम बारी बारी से देखेंगे और ऐसे हम स्टार्ट करते हैं। इसमें आपको हम फॉर्मूला भी समझा देते हैं और क्या होता है चैप्टर उसको भी समझा देते हैं, ठीक ना। जो नए लोग हैं और जो पुराने लोग हैं किसी को दिक्कत नहीं होती है। इस प्रकार से हम आपको समझाते हैं, ठीक ना। बोर्ड पर 3 क्वेश्चन लिखा गया है। चलिए, पहला वाला क्वेश्चन देखते क्या दिया गया है। शंकु के आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। क्या यहां पर बोला है, ऊंचाई जो बोल रहा है वो क्या है, 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। फिर क्या बोला है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये हमसे पूछा गया था क्वेश्चन, सीबीएसई बोर्ड 2020 में पूछा गया था, ठीक ना। सीबीएसई बोर्ड 2020 में पूछा गया था। यहां पे देखिए, मैं आपको कई बार बोलता हूं कि सबसे पहले आपको करना क्या है, क्वेश्चन को समझना है, ठीक है। सबसे पहला काम क्या है, क्वेश्चन को समझना। अगर क्वेश्चन समझ में आया है तभी आप हल कर पाएंगे। अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आया है तो आप हल नहीं कर पाएंगे और हो जाएंगे फेल। सीधी बात है, समझ में आई बात ना। चलिए, सॉल्यूशन में अब हम इसको हल करेंगे, ठीक ना। सॉल्यूशन देखिएगा, सॉल्यूशन यानी कि हल। यहां पे देखिए क्या बोल रहा है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करना। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि हमारा शंकु क्या होता है। शंकु, शंकु जैसे कि आप बचपन में या अभी भी बहुत लोग हैं जो लट्टू नचाते हैं। लट्टू जानते हैं ना, जो गांव में अक्सर खेला जाता है और इसकी प्रतियोगिता भी होती है लट्टू की, ठीक ना। तो लट्टू, ला से पहाड़ा में भी आता है, ला से लट्टू, ठीक ना। तो लट्टू जो होता है ना वो समझ लीजिएगा क्या हमारा एक शंकु है, ठीक ना। शंकु देखिए हमारे इस प्रकार से बनता है, इस प्रकार से हमारा एक शंकु बनता है, ठीक ना। लट्टू भी हमारा कुछ इसी प्रकार का होता है, ठीक ना। अब देखिए, यहां पे देखिए शंकु को हम समझते हैं। यहां पे ये जो है ना एक वृत्त है, जो क्या है, अर्धवृत्त है, क्योंकि आधा गोला बना तो अर्धवृत्त हमारा ये हो गया, क्यों, ठीक ना। बाकी ये हमारा क्या है, त्रिभुज है। क्या हमारा ये त्रिभुज है। तो यहाँ पे ये बोला तिर्यक ऊंचाई, यानी कि इसकी तिर्यक ऊंचाई पूछ रहा है हमें, ठीक ना। बाकी ये तो सीधी ऊंचाई हो गई, ठीक ना। बाकी तिर्यक ऊंचाई हमारी क्या होगी, ये होगी, ये तिर्यक ऊंचाई होती है। समझ में आई बात ना। यही हमसे तिर्यक ऊंचाई पूछ रहा है, किसका, जो त्रिभुज दिया गया इसी का पूछ रहा है, ठीक ना। तो अब हम इसको हल करेंगे इस प्रकार से। ध्यान दीजिएगा कैसे, यहाँ पे त्रिज्या क्या दिया गया है, त्रिज्या बराबर, ध्यान दीजिएगा, त्रिज्या यानी कि आर बराबर क्या दिया गया, 3.5 सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक ना। ऊंचाई यानी कि एच क्या दिया गया है, ऊंचाई यानी कि एच, हाइट क्या दिया गया है, 12 सेंटीमीटर दिया गया है। ध्यान दीजिएगा क्या दिया गया है, 12 सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक ना। त्रिज्या हमारी क्या है, ये क्या कितनी दी गई है, 3.5 दिया गया, ठीक ना। ऊंचाई, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ऊंचाई क्या दिया गया, ये जो हम आपको बोलेंगे जो पूरी ऊंचाई दी गई ये कितनी दी गई, ये 12 सेंटीमीटर दिया गया। कितना, 12 सेंटीमीटर, ये पूरी ऊंचाई दी गई, शंकु की पूरी ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई नहीं है, तिर्यक ऊंचाई हमारी सिर्फ त्रिभुज की मानी जाएगी, ठीक है। बाकी ये पूरी ऊंचाई दी गई है यानी कि 12 सेंटीमीटर, ठीक ना। तो अब ये तिर्यक ऊंचाई हमें निकालना, ठीक ना। तिर्यक ऊंचाई निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, रूट में आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक ना। ये फॉर्मूला होता है। तो हम फॉर्मूले को लिखेंगे, शंकु की तिर्यक ऊंचाई ऐसे लिखेंगे,
शंकु की तिर्यक ऊंचाई, ठीक ना, बराबर रूट में आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये होता है फॉर्मूला, ठीक ना। याद रखिएगा, फॉर्मूले को नोट कर लीजिएगा। तिर्यक ऊंचाई जब भी आपको निकालना रहेगा तो ये जो फॉर्मूला दिया गया है इस फॉर्मूले का प्रयोग करके ही हम तिर्यक ऊंचाई निकाल पाएंगे, ठीक ना। अगर ये फॉर्मूला आप नहीं याद कर पा रहे हैं तो आप तिर्यक ऊंचाई नहीं निकाल पाएंगे, सीधी बात है, ठीक ना। क्योंकि देखिए, फॉर्मूला पता होना ही सबसे बड़ी बात नहीं होती है। बहुत लोग कहते हैं कि हमको फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला पता ही होना ही सबसे बड़ी बात नहीं होती है। फॉर्मूले को सेट किया जाता है, ठीक ना। फॉर्मूले को सेट करना भी आना चाहिए आपको। समझ में आई बात ना। तो अब देखिए, रूट में यहाँ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक ना। तो रूट में आर स्क्वायर, आर क्या दिया गया 3.5 सेंटीमीटर, यानी कि स्क्वायर कर देंगे। प्लस में एच कितना दिया गया, यानी कि हाइट कितना है 12 सेंटीमीटर दिया गया। कितना 12 सेंटीमीटर, यानी कि 12 का स्क्वायर कर देंगे हम। क्लियर ना। अब देखिए, इसको हल करते हैं। 3 का स्क्वायर करेंगे, यानी कि 3.5 गुणा 3.5, यही तो होगा ना। तो 3.5 का स्क्वायर करेंगे तो टोटल मिलेगा 12.25। कितना मिलेगा 12.25, 5×25 हो जाएगा हमारा। ऐसे करेंगे 5×25 हो जाएगा, 3 त्रिकन्ना चौके 12 हो जाएगा, ठीक ना। यानी कि 12.25 प्लस 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। कितना होता है 144 होता है, ठीक ना। अब ध्यान दीजिएगा, यहां तक तो ये क्लियर हो गया, ठीक ना। अब हम क्या करेंगे, इक्वल में रूट में इन दोनों को जोड़ देंगे। क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 144 में 12 जोड़ेंगे तो 156 होगा। कितना होगा 156, हाँ ठीक है, 156.25 होगा। कितना होगा 156.25 होगा। अब इसको हम काट देंगे, ठीक ना। अगर हम रूट को हटाएंगे तो इसका वर्ग कितना होगा 12.5 होगा। कितना होगा 12.5 होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। किसमें आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में, ठीक ना। तो आपका ये रहा आंसर, यानी कि जो तिर्यक ऊंचाई होगी, ये वाली जो तिर्यक ऊंचाई होगी वो 12.5 सेंटीमीटर होगी। कितना होगी 12.5 सेंटीमीटर स्क्वायर होगी, ठीक ना। ये रही आपकी तिर्यक ऊंचाई। समझ में आया आप सभी लोगों को, नहीं समझ में आया है। देखिए, ऐसे क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछता है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है। अगर आप दे पाएंगे इसका उत्तर, अगर ऐसे आप लिख देंगे बिल्कुल जैसा मैं लिखा हूं, अगर ऐसे आप बोर्ड पर जो लिखा गया है अगर आप कॉपी में ऐसे लिख देंगे तो आपको जितना नंबर का क्वेश्चन रहेगा उतना नंबर सेम दे दिया जाएगा, ठीक ना, उतना ही नंबर दे दिया जाएगा। समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं समझ में तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एक बार और आपको समझा देते हैं, ठीक ना। देखिए, जो दिया गया है सबसे पहले हम उसको लिख लेते हैं। क्या दिया गया है, त्रिज्या दी गई, ठीक ना। त्रिज्या कितनी दी गई 3.5 सेंटीमीटर, ठीक ना। ऊंचाई क्या दी गई है 12 सेंटीमीटर, ऊंचाई हमने लिख दिया यहाँ पर 12 सेंटीमीटर। अब कुछ नहीं करना है, हमें आर और एच को ज्ञात करना था, क्योंकि फॉर्मूले में ही दिया गया आर प्लस एच, यानी कि सबका स्क्वायर है। तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई फॉर्मूला लगा देंगे हम, बाकी जो आया उसको सेट करके काटा पीटी करके अपना आंसर लेकर चले आएंगे हम। क्यों 12.5 सेंटीमीटर स्क्वायर जो हमारा आएगा यही होगा हमारा तिर्यक ऊंचाई, किसका, शंकु का। समझ में आया आप सभी लोगों को, बिल्कुल सेम इसी प्रकार से है, ठीक ना। ऐसे क्वेश्चन जो है ना वो 2 नंबर या 4 नंबर में पूछ लेता है। कितने में पूछता है 2 नंबर या 4 नंबर में पूछता है, ठीक ना। अगर आप दे पाएंगे इसका उत्तर तो बढ़िया नंबर से पास हो जाएंगे, अगर नहीं दे पाएंगे तो सीधे सीधे फेल हो जाएंगे, ठीक ना। और चांस इसका भी है, हो सकता है अब की बार पूछ लीजिए, ठीक ना। किसी ना किसी बोर्ड में जरूर पूछेगा, किसी ना किसी बोर्ड में ये जरूर पूछेगा। समझ में आई बात ना। अगला क्वेश्चन देखें अपना, देखिए क्या दिया गया दूसरा वाला। एक लंब वृत्तीय बेलन के आधार का व्यास 10 सेंटीमीटर दिया गया, ठीक ना। यदि इसका आयतन 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब हो तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, बेलन की ऊंचाई। देखिए, क्वेश्चन देखने में अगर जितना बड़ा लगता है तो आप ये समझ लीजिएगा क्वेश्चन उतना ही आसान होने वाला है, ठीक ना, उतना ही आसान होने वाला है। फिर से एक बार समझ लेते हैं, क्वेश्चन में क्या दिया गया है। एक लंब वृत्तीय बेलन, जैसे कि आप घर में देखते हैं जो जिससे रोटी बनाई जाती है वो बेलन होता है, उसी को मान लेते हैं बेलन हमारा, ठीक ना। बेलन के आधार का व्यास, ठीक ना, जो बेलन का व्यास होगा वो कितना दिया गया है 10 सेंटीमीटर दिया गया। याद रखिएगा कितना है 10 सेंटीमीटर दिया गया। इसको हम अंडरलाइन कर देते हैं, ठीक ना। यदि इसका आयतन 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब हो,
इसका जो आयतन है किसका, बेलन का जो आयतन है, अगर 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब हो तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, बेलन की ऊंचाई ज्ञात करना है। अब ध्यान दीजिएगा, दिमाग न दौड़ाइएगा, ठीक है। जो जो दिया गया हम उसको लिख लेते हैं। सबसे पहले क्या दिया गया है, व्यास। क्या दिया गया है, व्यास बराबर क्या दिया गया, 10 सेंटीमीटर, ठीक ना। अब देखिए यहां पर त्रिज्या हमें नहीं दी गई है, ठीक ना। त्रिज्या निकालने के लिए एक ट्रिक होती है, वो ट्रिक क्या है, जो व्यास होता है उसी को हम कर देते हैं आधा, ठीक ना। त्रिज्या निकालने के लिए हम लिखते हैं यहां पर है त्रिज्या बराबर, ठीक ना, त्रिज्या बराबर व्यास अपान 2, यानी कि व्यास बटा में 2, यानी कि 10 बटा में 2 बराबर 5। तो यहाँ पे त्रिज्या जो हमारी आएगी त्रिज्या, ठीक ना, त्रिज्या यानी कि आर बराबर कितना होगा, 5 सेंटीमीटर, ठीक ना। व्यास निकालने का ये फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा, व्यास निकालने का ये फॉर्मूला होता है त्रिज्या बराबर व्यास बटा में 2। क्या होता है, त्रिज्या बराबर व्यास बटा में 2 होता है, ठीक ना। अब देखिए यहां पर और कुछ भी दिया गया है, आयतन दिया गया है, ठीक ना। आयतन लिख लेते हैं, आयतन यानी कि v बराबर, यानी कि वैल्यू कितना दिया गया है, 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब। क्या दिया गया है, 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब दिया गया है, ठीक ना। तो पूरी ऊंचाई दी गई है ये आयतन हो तो, ठीक ना। तो बेलन का ऊंचाई ऐसे हम लिख सकते हैं, ठीक ना। तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई यानी कि यच, ठीक ना, यच है या यच मान लेते हैं, ठीक ना। क्या मान लेते हैं हम, यच है। तो यहां पर जो बनेगा वो क्या होगा, आयतन, ठीक ना। बेलन की आयतन मान लेते हैं, माना कि यच है, बेलन की ऊंचाई यच मान लेते हैं। तो आयतन क्या दिया गया है, 100 पाई, ठीक ना, इक्वल में बेलन की जो ऊंचाई यच मानी है तो पाई आर स्क्वायर यच। क्या है, पाई आर स्क्वायर यच, ये ऐसे हम इसको मानते हैं, ठीक ना। क्योंकि देखिए यहाँ पे जो आयतन दिया गया है वो कितना दिया गया, 100 पाई, क्योंकि जो बेलन हमारा होगा तो उसी का आयतन है ना, कितना 100 पाई है, जो 100 पाई इसका आयतन है, ठीक ना। तो जो हमारा बेलन की ऊंचाई हमने क्या माना, यच माना, तो यच को हमने क्या किया, यहाँ पर साइड कर दिया, ठीक ना। तो इसका पाई आर स्क्वायर क्या हो गया, क्षेत्रफल हो गया। क्या हो गया, क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर, परिधि बराबर 2 पाई आर, ऐसे होता है, ठीक ना, 2 पाई आर होता है, ठीक ना। तो इस प्रकार से हम देखेंगे, तो ऐसे हम करेंगे 100 पाई इक्वल पाई मल्टीप्लाई आर, कितना दिया गया, 5 दिया गया है, तो 5 गुणे 5, क्योंकि आर स्क्वायर तो 5 गुणे 5 गुणे यच, ऐसे क्या मान लेते हैं, यच मान लेते हैं, ठीक ना। तो इसका करेंगे तो 5 गुणा 5 में करेंगे तो 100 पाई इक्वल पाई 5 25 गुणे 25 मल्टीप्लाई यच कर देते हैं, ठीक ना। क्या कर देते हैं, यच कर देते हैं, पाई से पाई काट देते हैं, तो यच बराबर हम क्या कर देंगे, इसका तिर्य गुणा, तो 100/25, ठीक ना, 100/25 इसको काट देंगे तो 4 पच्चे 20, कितना हो जाएगा, 4 पच्चे 20 ऐसे, या 25 चौका 100, 25 चौका 100 यानी कि 4 से कटेगा तो सेंटीमीटर हो जाएगा। ये किस में आ जाएगा हमारा, ये सेंटीमीटर में, यानी कि जो इसकी ऊंचाई होगी, ठीक ना, ऊंचाई यानी कि यच बराबर क्या आ गया हमारा, 4 सेंटीमीटर। ये रहे आपका आंसर, ठीक ना। इतना ही आपका आंसर है, इतना ही छोटा दिया गया है। हम आपको कई बार बोलते हैं कि क्वेश्चन अगर देखने में जितना बड़ा लग रहा है ना, तो समझ लीजिएगा उतने ही कम समय में ये हल होगा, ठीक ना। अगर आप क्वेश्चन पेपर देखते हैं, अगर वहां पर दिया गया है कि इस क्वेश्चन को 500 वर्ड में हल करिए, 200 वर्ड में लिखिए, ठीक ना, तब आप वहां पर समझ सकते हैं कि हाँ ये कुछ डिफिकल्ट है, ठीक ना, तब आप समझ सकते हैं कि कुछ डिफिकल्ट है। लेकिन अगर आपको वहां पर वर्ड में ना दिया होगा तो आप ये समझ जाइएगा कि ये कम समय में हल होने वाला क्वेश्चन दिया गया है, ठीक ना। तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा, ठीक ना। हो सकता है ये किसी बोर्ड में पूछ ले, अगर जो बोर्ड होता है ना हमारा, जैसे कि यूपीएससी बोर्ड हो गया, ठीक ना, यूपी बोर्ड, और बीपीएससी बोर्ड हो गया, सीबीएसई बोर्ड हो गया, आरपीएससी बोर्ड हो गया, ठीक ना, आईसीएसई बोर्ड हो गया, अदरवाइज जितने भी बोर्ड होते हैं ना, सभी बोर्डों में सिर्फ भाषा का अंतर होता है। किसका अंतर होता है, भाषा का अंतर होता है, ठीक ना। जैसे कि सीबीएसई बोर्ड में इंग्लिश में पूछ लेता है, यूपी बोर्ड में हिंदी में पूछ लेता है, ठीक ना। अदरवाइज जितने भी स्टेट है सभी में अपना अपना भाषा का प्रयोग किया जाता है, तो उस अनुसार पूछेगा, ठीक ना, भाषा के अनुसार। बाकी ये समझ में आया आप सभी लोगों को, नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, एक बार हम इसका और रिवीजन करवा दें। ध्यान दीजिएगा, व्यास क्या दिया गया है, 10 सेंटीमीटर, ठीक ना। तो त्रिज्या ज्ञात करनी है, तो
त्रिज्या के लिए हमें फॉर्मूला लगाएंगे, त्रिज्या बराबर व्यास बटा में 2, ठीक ना। तो व्यास कितना दिया गया, 10 दिया गया, बटा में 2 करेंगे बराबर 5 आएगा, 2 कम 2, 2 पच्चे 10, ठीक ना। तो त्रिज्या r बराबर कितना मिल गया, 5 सेंटीमीटर। आयतन कितना दिया गया, 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब दिया गया, ठीक ना। तो मान लीजिए बेलन की ऊंचाई h है, क्या मान लेते हैं, बेलन की ऊंचाई h मान लेते हैं। तो आयतन यानी कि 100 पाई और जो हमारा क्षेत्रफल होगा और ऊंचाई होगी तो पाई आर स्क्वायर एच कर देते हैं। तो 100 पाई इक्वल पाई मल्टीप्लाई आर स्क्वायर, यानी कि आर कितना दिया गया, 5 दिया गया, यहाँ पर दिया गया है तो 5 गुणे 5 क्योंकि आर स्क्वायर दिया गया, ठीक ना। गुणे में एच कर देते हैं, 5 25 गुणा कर देते हैं इसका, ठीक ना। 100 पाई पाई, ठीक ना, 100 पाई हो गया इक्वल में पाई मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई एच, ठीक ना। तो पाई से पाई खत्म, एच बराबर 100/25, ठीक ना। तो 25 चौका 100 काट देंगे, 4 से कट जाएगा हमारा, तो एच बराबर 4 आ गया। यानी कि जो हमने ऊंचाई मानी थी इसकी और हमें ज्ञात क्या करना था, बेलन की ऊंचाई ज्ञात करना था। तो बेलन की ऊंचाई हमें क्या मिल गया है, एच मिल गया है, एच यानी कि 4 मिल गया, यानी कि बेलन की ऊंचाई 4 सेंटीमीटर मिल गया। कितना, 4 सेंटीमीटर मिल गया है। समझ में आई बात ना। ऐसे ही क्वेश्चन को हम हल करते हैं। समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक ना। हम आपको बढ़िया तरीके से समझाएंगे और भी बढ़िया तरीके से समझाएंगे, ठीक ना। चलिए इसको हटा देते हैं। अब ये देखिए हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है उसको समझ लेते हैं, ठीक ना। एक बार आप खुद से भी प्रयास करिएगा, ठीक है। ऐसी बात नहीं, हम आपको तो समझाते ही हैं, लेकिन आप अगर खुद से भी प्रयास करेंगे तो आप थोड़ा मजबूती तरह से हल कर पाएंगे इसको, ठीक ना। थोड़ा मजबूत तरीके से आप इसको हल कर पाएंगे। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है, एक बेलन के आधार की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है, ठीक ना। इस बेलन का वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, वक्र पृष्ठ ज्ञात करना, ठीक ना। यहाँ पे देखिए क्या दिया गया था, सीबीएसई बोर्ड, पहला वाला क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड 2020 में पूछा गया था। बाकी ये जो दोनों क्वेश्चन दिए गए हैं ये भी सीबीएसई बोर्ड 2020 में ही पूछे गए थे, ठीक ना। हम सोचे कि एक ही बार लिख देंगे, आप भी समझ जाएंगे, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं समझ में आया। बाकी तीनों क्वेश्चन जो है ना वो सीबीएसई बोर्ड 2020 में ही पूछे गए थे, ठीक ना। सीबीएसई बोर्ड 2020 में ही पूछे गए थे, ठीक ना। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन एक बार और समझ लेते हैं। क्या दिया गया है, एक बेलन की आधार की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, ठीक ना, ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है। इस बेलन का वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, वक्र पृष्ठ ज्ञात करना है। और वक्र पृष्ठ का जो फॉर्मूला होता है वो 2 पाई आर एच होता है, ठीक ना। फॉर्मूला सेट करके हम देखेंगे। त्रिज्या दिया गया है, कितना है, आर बराबर 3 सेंटीमीटर। ऊंचाई यानी कि हाइट दिया गया है, ऊंचाई यानी कि एच कितना दिया गया है, 7 सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक ना। बेलन का वक्र पृष्ठ निकालना हमें है तो हम लिखेंगे बेलन का वक्र पृष्ठ, ठीक ना। फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच, क्या होता है, 2 पाई आर एच होता है। तो 2 को 2 रहने देते हैं, मल्टीप्लाई पाई का मान 22/7 होता है, सभी को पता है। मल्टीप्लाई आर कितना दिया गया है, 3 दिया गया, 3 कर देते हैं। मल्टीप्लाई एच कितना दिया गया है, 7 दिया गया है, 7 कर देते हैं, ठीक ना। 7 से 7 खत्म हो गया। अब इसका देखिए गुणा करेंगे, 2 का गुणा 22 में करेंगे तो कितना मिल जाएगा हमें, 22 दूना 44, ठीक ना। कितना मिल जाएगा, 22 दूना 44 या 3 का गुणा 22 में कर देते हैं, 3 दूना 6 हो जाएगा, ठीक ना। 3 दूना 6, 3 दूना 6 66, यानी कि 2 गुणे 66, ऐसे 66। 3 का गुणा हम 22 में करेंगे तो 66 मिल जाएगा। और बराबर अगर हम 2 का गुणा 66 यानी कि 2 का गुणा अगर हम 66 में करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 6 दूना 12 के 2 हासिल मिला 1, 6 दूना 12 1 13, यानी कि 132 सेंटीमीटर। कितना, 132 सेंटीमीटर हमें क्या मिल जाएगा, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल या बेलन का वक्र पृष्ठ मिल जाएगा, ठीक ना। क्या मिल जाएगा, बेलन का वक्र पृष्ठ मिल जाएगा, ठीक ना। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा हमने क्या किया है, वक्र पृष्ठ का जो फॉर्मूला होता है उसको हमने सेट कर दिया है, 2 पाई आर एच होगा, ठीक ना। उसके बाद 2 को 2 रहने देते हैं, पाई का मान 22/7 होता है, ये तो सभी को पता है। मल्टीप्लाई आर हमारा क्या दिया गया, 3 दिया गया, यहाँ पे देखिए 3 दिया गया है तो 3 को 3 कर देते हैं। मल्टीप्लाई, ठीक ना, यस यानी कि हाइट कितना दिया गया है, 7, यानी कि यहाँ पर भी ऊंचाई दी गई हमारी है 7 हो जाएगा। 7 से 7 खत्म हो गया, ठीक ना। 3 का गुणा अगर हम 22 में कर देते हैं तो 22 तियां 66 हो जाएगा, ठीक ना। अब बचा 2 गुणे 66 कर देते हैं, 2 गुणे 66 करेंगे तो 132 मिलेगा। कितना मिलेगा,
32 मिल जाएगा तो क्या हमारा हो जाएगा, बेलन का वक्र पृष्ठ 132 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्लियर ना, 132 सेंटीमीटर हो गया कि नहीं हो गया। ये 3 क्वेश्चन खत्म हो गए कि नहीं हो गए, बिल्कुल आसान भाषा में खत्म हो गए ना, ज्यादा मेहनत तो नहीं करनी पड़ी ना। अगर आपको लगता है कि ये जो क्वेश्चन हम आपको समझाए अगर ये कठिन है, ना समझ में आ रहा है, तो आप कमेंट कर दीजिए कि हाँ सर जी आप बहुत कठिन क्वेश्चन समझा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। इतना आसान क्वेश्चन है, इतना आसान क्वेश्चन है कि स्टूडेंट जो होते हैं ना, नए स्टूडेंट होते हैं जो 9th में गए हैं, 10th में गए हैं, वो भी इसको हल कर सकते हैं। फिर भी आप लोग तो पुराने वाले हैं, बढ़िया तरीके से याद करने वाले, हल करने वाले टॉपर आप लोग हैं। समझ में आया कि नहीं आपको ये 3 क्वेश्चन? अगर समझ में आ गया तो अच्छी बात है, अगर नहीं समझ में आया है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक ना। चलिए एक आध 2 क्वेश्चन अपना और देख लेते हैं। अब तक हमने 3 क्वेश्चन को समझा है, ठीक ना। इतना ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, उसको आप ये समझ लीजिएगा कि 90% चांस है कि वो बोर्ड एग्जाम में पूछ ले, 90% चांस है, ठीक ना। ऐसे ही क्वेश्चन 3 और लिखे गए हैं बोर्ड पर, ठीक ना। इन तीनों को भी देखेंगे। अब आप ये मान लीजिए कि हमारा ये चौथा क्वेश्चन है, ठीक ना। तो चौथा क्वेश्चन क्या दिया है, एक गोले के वक्र पृष्ठ की माप 36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक ना। तो गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। ये हमसे पूछा गया था यूपी बोर्ड 2020 में। कब पूछा गया था? यूपी बोर्ड 2020 में पूछा गया था, ठीक ना। अब ये तीनों के तीनों क्वेश्चन और जो दिए गए हैं ये भी यूपी बोर्ड 2020 में ही पूछे गए हैं, वही वाले क्वेश्चन है, ठीक ना। तो क्वेश्चन को एक बार और समझ लेते हैं, पहले सॉल्यूशन कर देते हैं, सॉल्यूशन, ठीक ना। फिर देखिए, एक गोले का वक्र पृष्ठ माप क्या दिया गया है, 36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है, ठीक ना। तो हम यहां पे लिख लेते हैं गोले का वक्र पृष्ठ की माप बराबर क्या है, 36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक ना। तो वक्र पृष्ठ दिया गया है, तो वक्र पृष्ठ हमारा क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक ना। तो ये इक्वल में 36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक ना। तो ऐसे हम कर देते हैं, पाई से पाई हमारा कटेगा तो क्या होगा, 4 आर स्क्वायर इक्वल 36 हो जाएगा, ठीक ना। तो आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 36 बटा में 4 हो जाएगा, ठीक ना। अब इसको काटेंगे तो 9 दूना 18, 9 27, 9 चौको 36, ठीक ना। ये कट जाएगा, 9 से ये खत्म हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, ठीक ना। तो आर स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 9 आ गया, ठीक ना। आर स्क्वायर बराबर 9 आ गया है, तो जब यहां से स्क्वायर हटेगा तो आर इक्वल रूट में 9 होगा, तो आर बराबर क्या होगा, 3 होगा। क्या होगा, आर बराबर 3 होगा, क्योंकि यहां से स्क्वायर हटेगा तो रूट सटेगा। क्या होगा, स्क्वायर हटेगा तो रूट सटेगा, तो आर इक्वल क्या हमारा हो जाएगा, रूट में 9 हो जाएगा। और 9 का स्क्वायर कितना होता है, 3 होता है। कितना होता है, 3 होता है, ठीक ना। तो अब हम यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे। अब आप यहाँ पे समझिएगा कि हम यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे आर इक्वल रूट 9 बराबर आर बराबर 3। कितना, आर बराबर 3, यानी कि त्रिज्या कितनी मिल गई हमें, है 3 मिल गया, ठीक ना। अब देखिए गोले का आयतन ज्ञात करना है, ठीक ना। गोले का आयतन, तो हम यहाँ पे लिखेंगे गोले का आयतन, आयतन में वैल्यू यानी कि v बराबर, ठीक ना। तो आयतन हमारा क्या होता है, 4, तो 4/3 पाई आर स्क्वायर, ठीक ना। 4/3 पाई आर क्यूब, हाँ पाई आर क्यूब होता है, ठीक ना। क्या होता है, पाई आर क्यूब होता है। अब इतना हो गया तो अब हम इसको लिख सकते हैं, जैसे कि दिया गया 4/3 पाई आर क्यूब दिया गया है, तो हम इसको लिख सकते हैं 4/3 पाई, पाई का मान कितना होता है, 22/7 होता है। क्यों, पाई का मान कितना होता है, 22/7 होता है। या तो पाई को हम ऐसे ही रहने देते हैं, क्योंकि हमें पाई में ही निकालना, तो पाई को ऐसे रहने दे देंगे। पाई हमारा हो गया मल्टीप्लाई, आर कितना दिया गया, 3 दिया गया, तो 3 का हम कर देंगे स्क्वायर, क्यूब, यहाँ पे क्यूब दिया गया ना तो क्यूब करेंगे हम इसका, ठीक ना। फॉर्मूले में क्यूब दिया गया है तो क्यूब करेंगे, ठीक ना। तो 4/3 मल्टीप्लाई पाई, 3 का क्यूब करेंगे तो 3 त्रिका 9 त्रिका 27, यानी कि कितना आ जाएगा, 27 हमारा आ जाएगा, ठीक ना। अब इसको हम काटेंगे, 3 से काटेंगे, 3 1 3 और 3 त्रिका 9 त्रिका 27, यानी कि कट जाएगा तो हमारा कितना बचेगा, 9 बचेगा, ठीक ना। 9 त्रिका 27 ऐसे कट जाएगा, तो 4 गुणे पाई गुणे 9 हो जाएगा, ठीक ना। तो पाई
इसको हम एक साइड में करेंगे, ऐसे गुणा करेंगे तो ठीक ना, तो 4 पाई मल्टीप्लाई 9 हो जाएगा, ठीक ना। 9 हो गया तो पाई बराबर हम यहाँ पे करेंगे 9 गुणे 4, ऐसे 9 गुणे 4 करेंगे तो पाई बराबर कितना हो जाएगा, 9 चौका 36, ठीक ना। कितना हो जाएगा, 36 होगा तो हम लिख देंगे 36 पाई। क्या लिख सकते हैं, 36 पाई। ये आपका हो जाएगा आंसर। यानी कि गोले का जो आयतन होगा वो कितना होगा, 36 पाई। यानी कि जो वक्र पृष्ठ का माप होगा वही होगा गोले का आयतन। क्या होगा, गोले का आयतन होगा। ये समझ में आया आपको कि नहीं आया है? समझ में आ गया ना? नहीं समझ में आया आपको, एक बार मैं और समझा रहा हूं। देखिए, गोले का वक्र पृष्ठ माप 36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक ना। तो वक्र पृष्ठ की माप क्या होती है, पाई आर स्क्वायर होता है, बराबर कितना, 36 पाई हो जाएगा, ठीक ना, क्योंकि ये फॉर्मूला है, ठीक ना। तो पाई से पाई हमारा खत्म हो गया, ठीक ना। तो क्या बचा, 4r स्क्वायर इक्वल 36, ठीक ना। तो आर स्क्वायर इक्वल 36 अपान 4 हो गया, तो 9 से कट गया, यानी कि आर स्क्वायर 9 मिल गया, ठीक ना। तो आर बराबर 3 मिल गया। तो गोले का आयतन यानी वी बराबर फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है, ठीक ना। तो 4/3 पाई आर क्यूब बराबर में करेंगे हम, तो 4/3 गुणे पाई पाई रहने देंगे, आर यानी कि 3 दिया गया तो आर क्यूब कर देंगे, ठीक ना। तो आर क्यूब करेंगे, तोड़ेंगे तो 9 दूना 18, 9 त्रिका 27 हो जाएगा, ठीक ना। 3 त्रिका 9 त्रिका 27, ठीक ना। 9 त्रिक 27 हो जाएगा। तो 4/3 गुणे पाई गुणे 27, यानी कि 27 को काटेंगे तो 9 से कटेगा, 9 त्रिका 27 हो जाएगा, ठीक ना। तो 4 गुणे पाई गुणे 9 हो जाएगा। तो 4 का गुणा पाई में करेंगे तो 4 पाई मल्टीप्लाई 9 हो जाएगा, ठीक ना। तो पाई इक्वल 9 मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा। तो पाई बराबर 36 हो जाएगा, ठीक ना। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 36 पाई, ठीक ना। क्या लिख सकते हैं, 36 पाई। पाई बराबर 36, यानी कि गोले का जो आयतन आएगा वह कितना आएगा, 36 पाई आएगा। समझ में आया कि नहीं आपको आया? ऐसे ही क्वेश्चन दिया रहता है एग्जाम में, ठीक ना। और थोड़ा घुमा के पूछ देता है और बच्चे हो जाते हैं कंफ्यूज। क्या हो जाते हैं बच्चे, कंफ्यूज हो जाते हैं। जब कंफ्यूज हो जाते हैं तो हल नहीं कर पाते हैं, जब हल नहीं कर पाते हैं तो क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। ये समझ में आया कि नहीं आप लोगों को? चलिए, समझ में आएगा तो अच्छी बात है। यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है, चलो तो 5वां क्वेश्चन। एक लंब वृत्तीय शंकु की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। शंकु का वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, वक्र पृष्ठ ज्ञात करना है, ठीक ना। तो यहाँ पे शंकु की त्रिज्या, यानी कि त्रिज्या क्या दिया गया है, यहाँ पर है त्रिज्या, यानी कि आर बराबर क्या दिया गया है, 6 सेंटीमीटर। ऊंचाई, ऊंचाई यानी कि यच क्या दिया गया है, 8 सेंटीमीटर। क्या दिया गया है, 8 सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक ना। अब शंकु की ऊंचाई बराबर 8 सेंटीमीटर दिया गया है, तो यल यानी कि शंकु का वक्र पृष्ठ निकालना है, तो यल बराबर फॉर्मूला होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक ना। आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है, जो कि हम आपको पहले क्वेश्चन में ही फॉर्मूला समझा दिए थे, ठीक ना। क्या किए थे, फॉर्मूला समझा दिए थे, ठीक ना। तो आर बराबर क्या दिया गया है, 6 दिया गया है, पूरे का कर देंगे हम स्क्वायर, प्लस एच क्या दिया गया, 8 दिया गया, 8 का कर देंगे हम स्क्वायर, ठीक ना। तो 6 का स्क्वायर 6 के 36 प्लस 8 का स्क्वायर 8 64, ठीक ना। 8 को बड़ा 8 में करेंगे तो 64 मिल जाएगा। क्लियर ना, बराबर रूट में 36 को हम 64 में जोड़ेंगे तो 100 मिल जाएगा, ठीक ना। जब 100 मिल जाएगा तो रूट हटेगा तो इसका वर्ग कितना हो जाएगा, 10, ठीक ना। क्योंकि 10 का गुणा 10 में करेंगे तो हमें 100 मिलेगा, यानी कि 10 स्क्वायर बराबर 100 मिलता है। तो स्क्वायर हटेगा तो रूट खत्म हो जाएगा, तो यानी कि 10 सेंटीमीटर मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर मिल जाएगा। क्लियर ना, ये तो हमें ये मिल गया है, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर मिल गया, ठीक ना। ये तो हमें क्या मिल गया है, ये फॉर्मूले के आधार पर ये मिला हमें है यल। क्या मिल गया हमें है, एक प्रकार से यल मिल गया है, ठीक ना। तो शंकु का वक्र पृष्ठ, ये भी फॉर्मूला है इसका। अब हम निकालेंगे मैन शंकु का वक्र पृष्ठ। शंकु का वक्र पृष्ठ बराबर पाई आर यल। क्या होता है, पाई आर यल, ठीक ना। पाई आर यल इक्वल पाई का मान पाई, आर बराबर कितना दिया गया है, 6 दिया गया है, 6 कर देते हैं गुणे यल हमें कितना मिला है, 10 सेंटीमीटर, यानी कि 10 कर देते हैं। कितना कर देते हैं, 10 कर देते हैं। गुणा कर देंगे 10 छक्का 60 गुणे पाई, यानी कि 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। यही होगा आपका आंसर। क्या होगा, यही होगा आपका आंसर। समझ में आया आप सभी को ना, कितना होगा,
60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक ना। जब भी देखिए क्वेश्चन, ये यहाँ पे देखिए समझिएगा, जब भी क्वेश्चन में पूछे गोले का आयतन तो फॉर्मूला हम दूसरा लगाएंगे, ठीक ना। जब शंकु का वक्र पृष्ठ पूछे तो हम ये इस फॉर्मूले के आधार पे इसको हम हल करेंगे, ठीक ना। अगर मान लीजिए पूछ ले गोले का वक्र पृष्ठ, तो हम आपको जैसे पहले दूसरे या तीसरे क्वेश्चन में समझाए हैं उस प्रकार से आप फॉर्मूले को ऐड कर सकते हैं, ठीक ना। तो ये देखिए हमारा हल हो गया, ठीक ना। अगर आप इस प्रकार से क्वेश्चन को हल करेंगे, लिखेंगे, तो हो सकता है आपको जितने नंबर का क्वेश्चन होगा उतना नंबर पूरा का पूरा दे दिया जाएगा, ठीक ना। समझ में आया आप सभी लोगों को? नहीं समझ में आया एक बार और रिपीट कर देते हैं। त्रिज्या क्या दिया गया है 6 सेंटीमीटर, ऊंचाई क्या दी गई 8 सेंटीमीटर, ठीक ना। तो अब देखिए शंकु का वक्र पृष्ठ निकालना है, तो वक्र पृष्ठ के लिए हमें यल ज्ञात करना पड़ेगा, ठीक ना। यल ज्ञात करना पड़ेगा, तो यल इक्वल क्या होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, रूट में होता है, ठीक ना। तो आर यानी कि 6 है, एच यानी कि 8 है, ठीक ना। तो कितना हो गया 36 प्लस 64 हो गया, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा। तो 100 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, हमारा रूट हटेगा तो 10 हो जाएगा, ठीक ना। क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो शंकु का वक्र पृष्ठ हमें यही ज्ञात करना है। फॉर्मूला होता है पाई आर यल होता है, पाई आर यल होता है। तो पाई का पाई रहने देंगे हम, आर का 6 कर देंगे, गुणे यल का 10 मिल गया, ठीक ना। तो 10 का गुणा 6 में करेंगे तो 10 छक्का 60 हो जाएगा। 60 का गुणा अगर हम पाई में करेंगे तो 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर मिल जाएगा, जो हमारा हो जाएगा शंकु का वक्र पृष्ठ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शंकु का वक्र पृष्ठ हो जाएगा। अब ये आपको समझ में आया कि नहीं है? समझ में आया? अगर समझ में आया तो अच्छी बात है, और नहीं समझ में आया तो भी बता दीजिए, हम आपको बढ़िया तरीके से और समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक ना। चलिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उम्मीद तो करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, ठीक ना। समझ में आ जाएगा तो बढ़िया रहेगा आपके लिए, नहीं समझ में आए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भैया, ठीक ना। अब देखिए क्या दिया गया है, उस यानी कि छठा वाला, उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका व्यास दिया गया है 8.4 सेंटीमीटर। सिर्फ इतना ही क्वेश्चन में बोला है, उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका व्यास 8.4 सेंटीमीटर है, ठीक ना। हमारे पास कोई गोला दिया गया है, उस गोले का सिर्फ व्यास ही दिया गया है, ठीक ना। तो हमें वही गोला ज्ञात करना, व्यास के आधार पर हमें क्या ज्ञात करना है, गोला ज्ञात करना, ठीक ना। चलिए करते हैं। व्यास जो दिया गया उसको लिख लेते हैं, व्यास 8.4 सेंटीमीटर, क्लियर ना। त्रिज्या में नहीं पता है, त्रिज्या निकालेंगे हम। तो त्रिज्या निकालने के लिए जो फॉर्मूला हम लगाते हैं आपको बता रहा हूं मैं एक बार फिर से, त्रिज्या बराबर व्यास बटा में 2, ये होता है त्रिज्या निकालने का फॉर्मूला, ठीक ना। तो त्रिज्या बराबर व्यास कितना दिया गया 8.4 बटा में 2 कर देंगे तो काट देंगे, तो 4 बटा में 4.2 सेंटीमीटर, कितना त्रिज्या बराबर, यानी कि त्रिज्या आर बराबर 4.2 सेंटीमीटर, क्लियर ना। ये हमें क्या मिल गया, त्रिज्या मिल गया, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, उस गोले का आयतन। तो हमें क्या निकालना है, गोले का आयतन, गोले का आयतन बराबर, ठीक ना। अब गोले का आयतन यानी कि क्या हमारा होता है, फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, जो कि हम आपको अभी समझाए हैं चौथे वाले क्वेश्चन में। इसी में समझाए हैं कि जो गोले का आयतन होता है वो क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है, ठीक ना। तो 4/3 कर देते हैं, गुणे पाई का मान पाई रहने देते हैं, मल्टीप्लाई आर कितना दिया गया 4.2 दिया गया है, ठीक ना। तो इसका हम कर देंगे क्यूब, इसका हम क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे, ठीक ना। तो टोटल अगर हम इसकी डायरेक्ट की बात करें तो जो हमारा आंसर आएगा 310.464 शायद यही आएगा, कितना आएगा, हाँ ठीक है 310.464 ऐसे शुद्ध में लिखेंगे तो 310.464 घन सेंटीमीटर, किसमें आएगा, घन सेंटीमीटर में आएगा, क्योंकि आयतन निकल गया हमारा यहाँ पर, ठीक ना, व्यास दिया गया है तो ये घन सेंटीमीटर में आएगा, क्लियर ना। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर, समझ में आया ना। बाकी आप इतना तो काटा पीटी कर भी सकते हैं, हम आपको 5 क्वेश्चन में तो काटा पीटी करके दिखाए हैं, ठीक ना। एक तो आप अपने से भी कर सकते हैं, करना क्या है 4.2 का गुणा 4.2 में ऐसे, ठीक ना, गुणा करना है, ठीक ना। पहले हम क्या करते हैं, सभी को 42 मान लेते हैं, ठीक ना, सभी को हम क्या कर देते हैं
24 मान लेते हैं, हाँ 42 मान लेते हैं। 42 का हम क्या कर देते हैं, क्यूब कर देते हैं। जो आएगा उसके बाद हम दशमलव लगा देंगे। कितने अंक पे जो लगेगा दशमलव लगा देंगे, उसके बाद काट देंगे, कट जाएगा हमारा। बस कितना आ गया 310.464 घन सेंटीमीटर। अब जो हो गया गोले का आयतन। बस क्लियर, इतना ही दिया गया, बस इतना सा ही दिया गया है। ठीक है। अब अगर ये पूछ लेगा कि उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका व्यास 8.4 सेंटीमीटर में है, अगर हमें ये कह देता क्वेश्चन को कि 200 वर्ड में इसको लिखिए, अगर क्वेश्चन में बोल देता कि इसको 200 वर्ड में लिखिए आप, तब आप इसमें तो नहीं कर सकते हैं, इतना तो कर ही नहीं सकते हैं। ठीक ना। और हालांकि सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसा पूछेगा ही नहीं, क्योंकि इतना लंबा क्वेश्चन ही नहीं है। ठीक ना। इसको पूछ सकता है, इसको पूछ सकता है, लेकिन इसको नहीं पूछेगा। या 50 वर्ड में बोल देता आपको, अगर 2 नंबर का क्वेश्चन होगा तो आपको 50 वर्ड में लिखने के लिए बोलेगा। ठीक ना। अगर थोड़ा बड़ा क्वेश्चन होगा तो 100 वर्ड में, अगर उससे बड़ा होगा तो 200 वर्ड में, अगर उससे भी बड़ा होगा जैसे कि सेक्शन सी में होता है ना, सेक्शन सी में 2 ही क्वेश्चन ज्ञात करना होता है, 2 ही क्वेश्चन को हल करना होता है, वो आपको 250 वर्ड में पूछेगा या तो 500 वर्ड में पूछेगा। ठीक ना। सेक्शन बी का जो होता है वो आपको 150 वर्ड में पूछेगा या तो 100 वर्ड में पूछेगा। ठीक ना। जो सेक्शन ए का होता है उसको 50 वर्ड में पूछेगा या तो 20 वर्ड में पूछेगा। ठीक ना। ऐसे ही क्वेश्चन को पूछता है। समझ में आया कि नहीं आपको ये 6 क्वेश्चन? अगर समझ में आ गया है तो बढ़िया है। ठीक है। अगर नहीं समझ में आया है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम आपको अगले रिवीजन क्लास में और बढ़िया तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक ना। समझ में आ गया? ऑल क्लियर? चलिए मिलते हैं हम आपसे अपने दूसरे रिवीजन क्लास में एक छोटे से ब्रेक के बाद। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।